दोस्तों, शारदीय नवरात्रा चल रहे हैं और दुर्गा माँ के मंदिर में जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा मंदिर है दुर्गा माँ का जहां पर दुर्गा माँ का पुजारी मुसलमान है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमान पुजारी, और आज भी वो मुसलमान पुजारी वहां पर पूजा करता है। पूजा ही नहीं करता बल्कि उस गांव में जितने भी हवन अधिष्ठान होते हैं वो मुसलमान पुजारी वही करवाता है। साथ ही साथ ये मुसलमान पुजारी 9 दिन तक उपवास रखता है, मंदिर में ही सोता है और पूरी तरह से पूजा पाठ करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, सुनकर के आपको भी हैरानी हुई होगी कि ऐसा कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों, जुड़े रहना, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको आज इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाता हूं। दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रा चल रहे हैं, कहीं पर गरबों की धूम है तो उत्तरी भारत में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। तो दोस्तों, नव दुर्गा के विभिन्न रूपों की जगह जगह पर पूजा की जाती है, भले ही वो अम्बे माँ हो, भले ही कालिका माता हो, भले ही चामुंडा माता हो, अथवा विभिन्न देवियां जिनको अवतार के रूप में मानते हैं उनके वहां पर पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मंदिर जहां पर एक मुसलमान पुजारी सदियों से पूजा कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये मंदिर स्थित है राजस्थान के जोधपुर से 17 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ के पास में बागोरिया गांव है। जहां पर बागोरिया गांव में पहाड़ी पर दुर्गा माँ का मंदिर है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, पुराना मंदिर है। जैसा आप देख रहे हैं, ये दुर्गा माँ का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी पर, और वहां पर ये देख रहे हैं आप, ये 500 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। बीच में 11 विजय पोल आती हैं, उनको पार करनी पड़ती है, तब जाकर के मंदिर पर पहुंचते हैं। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ का जो पुजारी है वो मुसलमान है, जो सदियों से पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। आपको हमको सुनकर के सबको हैरानी होती है कि आज भी जब हमारे यहाँ वर्तमान का जो माहौल देखते हैं उसको देख करके अजीब लगता है कि कोई मुसलमान दुर्गा माँ का पुजारी। लेकिन दोस्तों, परम भक्त है दुर्गा माँ का, 9 दिन तक उपवास रखता है ये पुजारी, मंदिर में ही सोता है। साथ ही साथ ये नमाज भी नहीं पढ़ता, टोपी भी मुसलमानों वाली नहीं पहनता। हालांकि कोई दुर्गा माँ की तरफ से मना नहीं है, लेकिन जो मुख्य पुजारी, जो गादीपति होता है मुसलमान पुजारी, वो टोपी भी नहीं पहनता, नमाज भी नहीं पढ़ता, 9 दिन तक उपवास रखता है, मंदिर में ही सोता है। इसी प्रकार से माता जी के दूज, पांचम 11 जो आती है उस दिन भी उपवास रखता है। गांव के समस्त धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ यही करवाता है। लोग उसके प्रति बहुत श्रद्धा आस्था रखते हैं। पुजारी जी कह करके बुलाते हैं, महाराज कह करके बुलाते हैं, और ये पूरी निष्ठा और ईमानदारी से माता की पूजा करता है। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी पर ये मंदिर, ये बहुत पुराना है। वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर एक बावड़ी है, उस बावड़ी में से ये मूर्ति निकली हुई है। उसके पीछे एक रोचक कहानी है कि कैसे मुसलमान परिवार पुजारी बना। तो दोस्तों, करीबन आज से लगभग 1200 साल पहले 1111 विक्रम संवत 1111 में सिंध प्रांत में जबरदस्त अकाल पड़ा। तो वहां का जो मुसलमान परिवार था उनके पास में ऊंट खूब सारे ऊंट थे। अब ऊंटों के काफिले को लेकर के और मालवा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इस बागोरिया, जहां माता का मंदिर है, इस पहाड़ी के नीचे ही रात्रि विश्राम किया। वो जो थे मुखिया इनके परिवार के, उसका नाम था बागे खाजी। उस बागे खाजी के साथ में ऊंट थे, उनका पूरा परिवार था। एक ऊंट का पैर भी टूट गया, बाकी ऊंट भी बीमार पड़ गए, आगे जाना मुश्किल था। तो जब पहाड़ी पर माता का मंदिर था, वहां पर रात को उनको सोते वक्त पहाड़ी के तलहटी में जब ये सोए हुए थे बागे खाजी, तो उनको स्वप्न आया। स्वप्न में माता ने कहा कि मेरे जो बावड़ी है पास में, उस बावड़ी में से मूर्ति को निकालो, उस मूर्ति की पूजा करके, और उसकी जो बबूत है, राख है, वो ऊंटों पर लगाओ तो तुम्हारे ऊंट ठीक हो जाएंगे। और फिर साथ ही साथ माता ने कहा कि उसके बाद में तुम्हें मेरी पूजा पाठ यहीं रहते हुए करनी पड़ेगी। जब वो सो रहे थे बागे खाजी, तब उन्होंने भी वहां का जो चित्र देखा तो ये सोचा कि काश यहाँ पर रहने को मिल जाए तो मालवा से वापस आकर के यहाँ रहेंगे। वो जमीन बहुत अच्छी थी, पहाड़ी, आसपास का एरिया काफी अच्छा था। आज भी आप देख रहे हैं इसका नीचे का पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है। ये बहुत शानदार स्थान था। दोस्तों, प्रातःकाल होते ही बागे खाजी उठे। उठने के बाद में उस बावड़ी पर गए, वहां उनको 2 मूर्तियां मिली जो आप देख रहे हैं मंदिर में लगी हुई है। वो आपको दर्शन भी मैं करवा रहा हूँ मूर्ति के। तो दोस्तों, 2 मूर्तियां उठा करके लाने के बाद में उसकी बबूती थी, वो ऊंटों पर लगाई तो ऊंट ठीक हो गए। जिसका पैर टूटा था उस ऊंट का भी पैर ठीक हो गया। और ये जब चमत्कार हो गया तो बागे भाई खाजी ने माता को कहा, दुर्गे माँ को कहा कि हे दुर्गे माँ, तूने मेरी मदद की है और जैसा आपने इच्छा जाहिर की थी, मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं आपकी पूजा करूंगा। अब वो वहीं पर रहने लग गए और माता की पूजा करने लग गए। लेकिन उनको डर था कि मैं मुसलमान हूं तो फिर मेरे घर वाले मेरे से विरोध हो जाएंगे, समाज विरोध करेगा। तो वो सीधे बाद में सिंध प्रांत गए, परिवार को इकट्ठा किया,
परिवार को ये बात कही, तो परिवार को जब इस बात का पता लगा कि वो एक हिंदू देवी की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका काफी विरोध किया। दंत कथाओं के अनुसार तो कहते हैं कि उनका सर भी काट दिया था, लेकिन माता के चमत्कार से सर वापिस जुड़ गया और फिर बाद में दूसरों ने भी उनको अनुमति दी और फिर यहाँ आकर के वो रहने लग गए। तो सबसे पहले जो पुजारी थे वो थे बागे खां जी। उन्हीं के नाम के पीछे बागोरिया गांव का नाम रखा गया है, जो जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ जो बहुत बड़ा कस्बा है, शहर है, उसके पास में स्थित है। छोटा गांव है, आप देख रहे हैं, वहां पर ये बागोरिया गांव स्थापित है, वहीं पर ये माता की मूर्ति है, वहीं ये परिवार रहने लग गया। अब वर्तमान में 13वीं पीढ़ी है वो इनकी पूजा कर रही है और वर्तमान में जो मुख्य पुजारी है, गादीपति है, उसका नाम है जमाल खां। जो जमाल खां है वो लगभग 82-85 साल के वृद्ध हैं, तो उनके पोते समंदर खां पूजा करते हैं, लेकिन अभी भी गादीपति जब तक जमाल खां जिंदे हैं तब तक वो ही रहेंगे। तो दोस्तों ये नवरात्रि के दौरान यहीं पर सोते हैं मंदिर में, यहीं पर पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, गांव में अनुष्ठान करवाते हैं। पूरा गांव इनके प्रति आदर रखता है, बावची या पुजारी जी या महाराज कहकर के संबोधित करता है और पूरा परिवार आस्थावान है। दोस्तों उसके बाद में एक और चमत्कार हुआ। इन बागे खां जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी में अली खां हुए। तो अली खां के समय में तो इनके समाज के लोगों ने पीपाड़ के पास में सिंधियों की ढाणी है, वहां पर पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, वहां पर ये अली खां जी भी वहां पर गए। तो वहां जाने पर इनके समाज के जो मुसलमान समाज था उन्होंने विरोध किया कि तुम तो देवी की पूजा करते हो, हिंदुओं के पुजारी हो, इसलिए उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया और वहां से उनको आना पड़ा। जब वो वापिस वहां से अली खां जी वापिस यहाँ पर आए माता के मंदिर, अब पीछे दोपहर का समय था, प्रीति भोज का आयोजन किया गया था। तो जैसे ही भोजन करने का समय आया तो बड़े बड़े कड़ाव जो थे उसमें जाकर के देखा तो कीड़े कुलबुला रहे थे। अब वो देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भोजन तो ताजा बना है लेकिन ये कीड़े कहां से आए। फिर लोगों ने सोचा कि वो अली खां वहां पर आया था, उसने ही कुछ देवी के प्रताप से कुछ चमत्कार, कुछ जादू टोना किया होगा। तो वहां से कुछ लोग पीछे घोड़े लेकर के आए, अली खां जी को मिल करके कहा कि उसमें भोजन में तो कीड़े नजर आ रहे हैं, आप आओ, आपने कुछ किया है। अली खां जी ने कहा कि मैं तो अब आऊंगा नहीं दोबारा तुम्हारे पास, लेकिन जाओ, ये माता जी के नाम की राख है, बबूती है, ये जाओ और कड़ाव में डाल देना, तुम्हारे कीड़े वीड़े सब मर जाएंगे। लोग वो बबूती लेकर के गए, जाने के बाद में उस बबूती को उस कड़ाव में डाला थे, वो कुछ भी दिखाई नहीं देने लगे, शानदार व्यंजन लफ्ज़ नजर आने लगी। फिर सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। उसके बाद में उनके समाज के जितने भी लोग थे वो भी सीधे दर्शन करने के लिए यहाँ बागोरिया गांव दुर्गा माँ के मंदिर में आए, जो आप देख रहे हैं पहाड़ी पर। ये सामने आपको दो मूर्तियां नजर आ रही है, यही वो मंदिर है। सामने देखो ये पुजारी भी बैठे, ये दो मंदिर है, ज्योत प्रज्वलित होती है। इसी मूर्ति को, ये दो मूर्तियां हैं, ये दुर्गा माँ की मूर्तियां, इन्हीं की पूजा आराधना वर्षों से की जा रही है। तो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने सबने दर्शन किए, क्षमा याचना मांगी। उसके बाद में यहाँ पर मुसलमान परिवार भी दर्शन करने के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आते हैं। दोस्तों उसके बाद में मंदिर बहुत लोकप्रिय हो गया, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं ये 500 सीढ़ियां बनी हुई है, 500 सीढ़ियां हैं और 11 दरवाजे इनको पार करना पड़ता है। 500 सीढ़ियों तक ऊपर टीन के शेड बने हुए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि धूप में भी लोग आराम से चढ़ सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर भी बहुत शानदार ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। पास में ये धर्मशाला बनी हुई है, अभी निर्माणाधीन काम भी बहुत सारा चल रहा है। लोग यहाँ पर चंदा देते हैं और बहुत सारी आर्थिक मदद भी करते हैं। और ये बावड़ी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें से मूर्तियां निकली, ये बावड़ी भी आपको नजर आ रही है। ये बावड़ी आप देख रहे हैं, ये बावड़ी, इसी बावड़ी में से ये मूर्तियां निकली थी। दोस्तों दंत कथाओं के अनुसार तो ये कहा जाता है कि मेहरानगढ़ जो चिड़ियानाथ जी के टोंक पर बना हुआ है, ये पहले यहाँ निर्माण किया जा रहा था, लेकिन दिन में दीवार बनाते और रात को दीवार गिर जाती थी। तो इसके कारण से माता ने कहा कि मेरे यहाँ तो मेरा ही किला रहेगा, तुम तो वहां चिड़ियानाथ जी के धुने पर जाकर के वहां पर किला बनाओ, यहाँ मैं तुम्हें किला बनाने नहीं दूंगी। जन श्रुति के अनुसार तो दोस्तों इस बावड़ी में से 7 मूर्तियां निकली थी, जिसमें 2 तो आपको नजर आ रही है। ये मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है दुर्गा माँ की, एक ओसिया में स्थापित है, एक चामुंडा माता का मंदिर जो है मेहरानगढ़ में वहां पर है, और एक खेजड़ला गांव में स्थापित है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर ये मूर्तियां स्थापित है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस स्थान का है, तो लोग श्रद्धा से आते हैं। तो दोस्तों आज के वातावरण में, आज के समय में किसी मुसलमान पुजारी द्वारा दुर्गा माँ की इस प्रकार से पूजा अर्चना साल भर करना और पीढ़ी दर पीढ़ी करना, जब एक पुजारी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं का वंश का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो पुजारी बनता है, गादीपति बनता है। आपको भी सुनकर के हैरानी हुई होगी, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। तो दोस्तों नवरात्रा चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रा। मैं आपको नवरात्रि के दौरान ऐसे मंदिरों के चमत्कार की और भी रोचक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिकाधिक लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय दुर्गे माँ।